भूलो ना प्रभु ये तब कना रे भूलो ना। नमस्कार। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सुंदर और कह सकते हैं गहरे आध्यात्मिक गीत पर बात कर रहे हैं जी। ये है प्रभात संगीत संख्या 3161 और इसका शीर्षक है भूलो ना प्रभु। हाँ, हे प्रभु बिसरू नाई हमरा। श्री प्रभात रंजन सरकार जी के जो 5000 से भी ज्यादा गीत हैं उनमें से एक है। बिल्कुल। और हमारे पास आज इसके मूल बंगाली बोल है रोमन लिपि में और साथ में 2 अलग-अलग अंग्रेजी अनुवाद भी हैं। जी। तो हमारा इरादा ये है कि हम इस गीत को परत दर परत खोलें, हर छंद का जो भाव है, जो अर्थ है, उसे समझें और खासकर ये देखें कि जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर हैं उनके लिए इसके क्या मायने हैं। हाँ, क्योंकि उसमें वो जुड़ाव और इंसान की अपनी कमजोरियां और फिर परमात्मा की कृपा पाने की जो इच्छा है वो सब बातें हैं। हाँ, बहुत खूबसूरती से। तो चलिए फिर इसके भावों में उतरते हैं और देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाता है। पहला छंद लेते हैं जी। ये शुरू होता है, भूलो ना प्रभु ये तब कना रे भूलो ना। भूलो ना प्रभु ये तब कना रे भूलो ना। তোমা হতে আসিয়াছি তোমারি মাঝে আছি। তোমা হতে আসিয়াছি তোমারি মাঝে আছি। তোমার বাহিরে ফেলো না। তোমার বাহিরে ফেলো না। ये तब कना रे भूलो ना। भूलो ना प्रभु ये तब कना रे भूलो ना। इसका एक अनुवाद है, हे प्रभु अपनी इस छोटी सी इकाई को भूलना नहीं। मैं आपसे आया हूँ और आप ही में रहता हूँ, कृपया मुझे बाहर न निकालें। और दूसरा भी करीब करीब यही कहता है, प्रभु इस छोटी सी इकाई को भूलना नहीं। मैं आपसे आया हूँ, मैं आप ही में रहता हूँ, इसलिए कृपया मुझे दूर न करें। तो शुरुआत में ही एक गहरी पुकार है, अपने छोटेपन का एहसास है ना, ये कणा या कण होने का भाव। बिल्कुल। और साथ ही वो तीव्र इच्छा कि मुझे भूला न जाए, कहीं अलग न कर दिया जाए। हाँ, ये पहली पंक्ति ही जैसे दिल से निकली आवाज लगती है किसी साधक की। सही कहा। और ये शुरुआत ही पूरे गीत की नींव है। यहाँ कणा, कण या अंश का जो विचार है वो बहुत शक्तिशाली है। ये सिर्फ छोटा होना नहीं दिखाता, बल्कि भक्त और भगवान के बीच का जो अटूट रिश्ता है ये उसका प्रतीक है कि आत्मा जीव, वो परमात्मा प्रभु का ही एक छोटा अभिन्न हिस्सा है। अच्छा। ये समझना कि हम मूल रूप से उसी विराट चेतना का एक कण है, ये आध्यात्मिक यात्रा का शायद पहला और सबसे जरूरी कदम है। और ये जो लाइन है, तुम्हार हते आशी तुम्हारी माझे आछी, जी, कि मैं आपसे ही आया हूँ और आप ही के अंदर हूँ। हाँ। ये तो सीधा हमें भारतीय दर्शन की गहराइयों में ले जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये पंक्ति तो भारतीय आध्यात्मिक सोच के सार को छूती है। जैसे अद्वैत वेदांत कहता है ना कि आत्मा और परमात्मा एक हैं, कोई भेद नहीं। जी। या फिर वो पेनेंथिज्म का विचार कि ईश्वर सृष्टि के कण कण में भी है और उससे परे भी। ये गीत उस सिद्धांत को एक बहुत व्यक्तिगत भावनात्मक अनुभव बना देता है। ये कहना है कि मैं आप ही में हूं, ये सिर्फ जानना नहीं है, ये गहरे बिल्कुल निजी रिश्ते का दावा है। साधक याद कर रहा है कि उसका होना परमात्मा से अलग है ही नहीं। लेकिन फिर उसी वक्त वो डर भी आता है, तुम्हार बाहिरे फैलो ना, मुझे बाहर मत फेंक देना। ये डर कैसे जुड़ता है उस गहरे संबंध के दावे से? यही विरोधाभास तो मानवीय अनुभव है, खासकर आध्यात्मिक रास्ते पर। हाँ। एक तरफ ये ज्ञान है कि हम जुड़े हैं, हम उसी का हिस्सा हैं। दूसरी तरफ हमारे अनुभव, हमारी भावनाएं, हमारा अहम, वो हमें अक्सर उस स्रोत से कटा हुआ महसूस कराते हैं। तो ये फलियोना की पुकार सिर्फ डर नहीं है। अच्छा। ये उस साधक की छटपटाहट है जो जानता तो है कि वो जुड़ा है, पर शायद महसूस नहीं कर पा रहा उस जुड़ाव को।
उसे डर है कि कहीं वो परमात्मा से, उस प्रेम के स्रोत से दूर ना हो जाए। तो क्या ये पहली पंक्ति भूलो ना प्रभु एक तरह से दो तरफा प्रार्थना है कि हे प्रभु आप मुझे मत भूलना, और शायद खुद को भी याद दिलाना कि मैं उस संबंध को ना भूलूं? अरे बहुत अच्छा कहा आपने। बिल्कुल भूलो ना का आग्रह सिर्फ परमात्मा से नहीं है, ये साधक का अपने लिए भी एक रिमाइंडर है। क्योंकि जीवन के उतार चढ़ाव में, अपनी कमजोरियों में, दुनिया के शोर में ये बहुत आसान है कि हम अपना असली रूप, अपना वो डिवाइन कनेक्शन भूल जाएं। सही बात है। तो ये प्रार्थना है कि परमात्मा कृपा बनाए रखे और साधक को भी वो शक्ति मिले कि वो इस सबसे जरूरी सच्चाई को कभी भूले नहीं। ये पहचान ही तो साधना की बुनियाद है। चलिए अब दूसरे छंद की तरफ चलते हैं। ये कहता है, सृष्टिर आदि होते आछो साथे भाव स्रोते दक्षिणामलय नीले प्राणे प्राणे आछो मिले दक्षिणामलय नीले प्राणे प्राणे आछो मिले নিজের দূরে সরিও না নিজের দূরে সরিও না ये तब कना रे भूलो ना प्रभु ये तब कना रे भूलो ना। जी। एक अनुवाद इसे कहता है, सृष्टि की शुरुआत से आप मेरे साथ विचार तरंगों की धारा में हैं। मेरा जीवन आपकी तरह चंदन की हवा की तरह मिला हुआ है। मुझे अपने से दूर मत करो। और दूसरा क्या आता है? एक मीठे वैचारिक प्रवाह में आप सृष्टि की शुरुआत से मेरे भीतर हैं। जैसे वसंत हमेशा मीठी चंदन हवा लाता है, वैसे ही मेरा जीवन आपके जीवन में फंसा हुआ है। कृपया मुझसे दूर ना रहें। यहाँ भाषा कितनी काव्यात्मक हो गई है ना? हाँ। भाव श्रोते, दक्षिण मलयानिले, हाँ, चंदन की हवा। और अब बात सिर्फ जुड़ाव की नहीं, बल्कि सृष्टि की शुरुआत से लगातार साथ होने की हो रही है। बिल्कुल, ये छंद रिश्ते की गहराई और उसकी निरंतरता, उसकी कंटिन्यूटी पर फोकस करता है। सृष्टिर आदि हाते आछो साथे। ये पंक्ति ईश्वर को सिर्फ एक दूर बैठे बनाने वाले की तरह नहीं देखती, बल्कि एक ऐसे साथी की तरह जो समय की शुरुआत से ही साथ रहा है, हर पल, हर क्षण। ये भाव तो बहुत सुकून देता होगा साधक को। हाँ, एक गहरा आश्वासन है कि वो इस सफर में कभी अकेला नहीं था, ना है। और ये मौजूदगी कैसी है? ये भाव श्रोते और दक्षिण मलयानिले, ये क्या बताते हैं? भाव श्रोते, इसे हम विचारों की धारा कह सकते हैं, चेतना का प्रवाह या फिर प्रेम और भक्ति की एक मीठी धारा। अच्छा। ये दिखाता है कि परमात्मा सिर्फ बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर, हमारे विचारों और भावनाओं के बहाव में भी है। वो हमारे होने में बुना हुआ है। और चंदन की हवा, दक्षिण मलयानिले। हाँ, दक्षिण से आने वाली चंदन की हवा। ये रूपक दिखाता है कि परमात्मा से मिलन कितना सूक्ष्म है, कितना फैला हुआ है और कितना आनंद देने वाला है। जैसे चंदन की खुशबू हवा में घुल जाती है, हर जगह महसूस होती है, पर दिखती नहीं और मन को शांति देती है ना? हाँ, बिल्कुल। वैसे ही परमात्मा का प्रेम और उसकी उपस्थिति जीवन में फैली हुई है। प्राणे प्राणे आछो मिले। ये एक अदृश्य पर गहरा और सुखद अनुभव है। ये जानना कि वो हमेशा साथ हैं, एक तरफ तो बहुत राहत देता है, खासकर जब कोई अकेला महसूस कर रहा हो। पर क्या ये एक चुनौती भी है? ये एहसास कि वो हमेशा देख रहे हैं, हमेशा मौजूद है? हाँ, निश्चित रूप से। ये निरंतर उपस्थिति एक दोधारी तलवार जैसी हो सकती है। अच्छा। हाँ, एक तरफ ये बहुत बड़ी सुरक्षा, प्रेम और मार्गदर्शन का स्रोत है। ये जानकर कि वो परम चेतना हमेशा साथ है, साधक को बड़ी से बड़ी मुश्किल से लड़ने की हिम्मत मिलती है। सही। दूसरी तरफ ये एक लगातार आत्मनिरीक्षण और सजगता की मांग भी करती है। अगर परमात्मा हर विचार, हर भाव, हर काम में साथ है, तो फिर कुछ छिपा तो नहीं है। ये साधक को और सच्चा और ईमानदार और अपने लक्ष्य के प्रति और समर्पित होने के लिए प्रेरित करता है। ये आलस या लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। और फिर वही प्रार्थना दोहराई जाती है, निजे रे दूरे सरियो ना, अपने से दूर मत करना।
पहली बार ये डर जैसा लगा था, पर यहाँ इसका मतलब कुछ बदल जाता है क्या? यहाँ ये प्रार्थना शायद और गहरी हो जाती है। पहले छंद में ये बिछुड़ने का गर था। यहाँ जब साधक परमात्मा की उस निरंतर एकदम पास वाली उपस्थिति को महसूस कर रहा है, प्राणे प्राणे आँचों मिले, तब ये प्रार्थना तब ये प्रार्थना उस अनुभव को बनाए रखने की, उसे और गहरा करने की एक तीव्र इच्छा बन जाती है। जैसे कोई प्रेमी अपने प्रियतम से कहे, तुम इतने पास हो, अब मुझसे दूर मत जाना। अच्छा, ये दुनिया की भागदौड़ या मन के भटकाव या अपनी ही कमियों की वजह से उस महसूस किए जा रहे रिश्ते को खोने का डर है। ये साधक का एक एक्टिव प्रयास दिखाता है कि वो उस दिव्य निकटता को बनाए रखना चाहता है। ये तो सचमुच बहुत ही अंतरंग भाव है। अब हम गीत के तीसरे और आखिरी छंद पर आते हैं, जहां टोन थोड़ा बदलता है। जी, पंक्तियां हैं, जीव था के दो से गुने, मोर दो से ढाके गुने, तमसावृत लोके, केंदे मारी दुखे सोके, तमसावृत लोके, केंदे मारी दुखे सोके, मोर प्रति निदय होयो ना, मोर प्रति निदय होयो ना, ये तबु कना रे भूलो ना, भूलो ना प्रभु, ये तबु कना रे भूलो ना। पहला अनुवाद कहता है, जीवित प्राणियों में अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं, लेकिन मेरे दोष मेरे गुणों पर हावी हो जाते हैं और उन्हें निगल जाते हैं। इस अंधकार से घिरे क्षेत्र में मैं दर्द और दुख से रोता हुआ मरता हूँ, कृपया मेरे प्रति निर्दयी ना हो। और दूसरा अनुवाद, हर किसी में अच्छे और बुरे गुण होते हैं, लेकिन मेरे बुरे गुण मेरे अच्छे गुणों से कहीं ज्यादा हैं। इसलिए एक अंधेरी रात के दुख में फंसा हुआ, हे प्रभु, कृपा मेरे प्रति निर्दयी ना हो। यहाँ एक बहुत ही साफ और दर्द भरी ईमानदारी है। अपनी कमियों को, अपने दोषों को मानने का साहस है। मोर दोषे ढाके गुणे, है ना? हाँ, मेरे दोष मेरे गुणों पर हावी हैं। और एक गहरे अंधकार, तमसावृत लोके में फंसे होने का एहसास है। बिल्कुल, ये छंद मानवीय सच्चाई के धरातल पर उतर आता है। यहाँ साधक अपने होने की जो दोहरी प्रकृति है उसे मान रहा है। दोष यानी कमियां, गलतियां, नकारात्मक आदतें, और गुण यानी योग्यताएं, सकारात्मक आदतें। जी, ये लगभग सभी आध्यात्मिक रास्तों में एक जरूरी पड़ाव है। अपनी छाया को, अपनी कमियों को बिना किसी बचाव के स्वीकार करना। जब साधक कहता है मोर दोषे ढाके गुणे, तो ये अहंकार के पिघलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वो अपनी कमजोरियों को छुपा नहीं रहा। और ये जो है तमसावृत लोके केंदे मरी दुखे शोके, अंधकार से ढके लोक में दुख और शोक से रोता हुआ मरता हूं, ये तो बहुत तीव्र वेदना का चित्र है। हाँ बिल्कुल, यहाँ तमस शब्द का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण है। हमने शायद पहले भी बात की हो, भारतीय दर्शन में खासकर सांख्य योग में 3 गुण माने गए हैं: सत्व, प्रकाश, ज्ञान, रजस, गति, जुनून, और तमस। हाँ, तमस मतलब अंधकार, अज्ञान, जड़ता। सही। तो तमसावृत लोक का मतलब है अज्ञान, निराशा और जड़ता के अंधकार से घिरा हुआ मन या अवस्था। साधक कह रहा है कि वो इस अंदरूनी अंधकार में फंसा है, दुख और शोक से पीड़ित है और उसे रास्ता नहीं दिख रहा। ये तो आत्मा का अंधकार में छटपटाना हुआ। बिल्कुल, ये उसकी आध्यात्मिक पीड़ा का चरम है। ये सिर्फ शारीरिक या मानसिक दुख नहीं है। ये ईमानदारी शायद सबसे ज्यादा छूती है। कौन है जिसने अपनी कमियों को महसूस ना किया हो, या कभी निराशा के ऐसे गहरे अंधेरे में खुद को फंसा ना पाया हो, जब लगता है कि सारे अच्छे गुण कहीं छिप गए हैं। आपने बिल्कुल सही पहचाना। यही तो इस गीत की खूबी है। ये ऊंचे से ऊंचे आध्यात्मिक अनुभव, जैसे परमात्मा में रहना, से लेकर इंसान के अस्तित्व की गहरी खाइयों, जैसे तमस में डूबना, तक पूरी रेंज को समेटता है। और इस एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी, मतलब चरम भेद्यता की स्थिति में साधक अपनी आखिरी प्रार्थना करता है, मोर प्रति निध्यो नुहोयो, मेरे प्रति निर्दयी ना होना। हाँ, इस आखिरी पंक्ति का क्या मतलब है, निर्दयी ना होना?
क्या साधक को डर है कि परमात्मा उसे सजा देगा उसकी कमियों के लिए? इसको हम कई स्तरों पर समझ सकते हैं। एक स्तर पर हाँ, ये अपनी कमियों के नतीजों का डर हो सकता है। अच्छा। लेकिन गहरे स्तर पर ये सजा का डर कम और परमात्मा की करुणा और प्रेम से महरूम रह जाने का डर ज्यादा है। साधक ने अपनी सारी सच्चाई, अपनी सारी कमजोरी परमात्मा के सामने रख दी है। अब उसके पास सिवाय मांगने के कुछ नहीं बचा। वो कह रहा है, मैं ऐसा ही हूं, दोषों से भरा, अंधेरे में डूबा, पर फिर भी मुझ पर अपनी कृपा रखना, मुझसे मुंह मत मोड़ना। ये तो पूर्ण समर्पण है। हाँ, ये टोटल सरेंडर का बिंदु है, जहां साधक अपनी काबिलियत के आधार पर नहीं बल्कि सिर्फ परमात्मा की असीम दया के आधार पर रिश्ता बनाए रखने की भीख मांग रहा है। ये जानना कि हमारी कमियों के बावजूद परमात्मा का प्रेम और दया हमें मिल सकती है, यह आध्यात्मिक साधक के लिए बहुत बड़ा सहारा है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, पहले छंद में अपने मूल स्रोत से रिश्ते की पहचान, दूसरे में उसकी लगातार नज़दीकी उपस्थिति का अनुभव और उसे बनाए रखने की इच्छा, हाँ, और तीसरे में अपनी इंसानी सीमाओं, दोषों और अंधेरे को पूरी ईमानदारी से मानते हुए सिर्फ करुणा और कृपा की याचना करना। बिल्कुल। आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले किसी के लिए ये गीत एक तरह से पूरी यात्रा का नक्शा ही दे देता है। हाँ बिल्कुल, ये गीत भक्ति साधना या कहें किसी भी सच्ची आध्यात्मिक खोज के एक स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सच्चे चक्र को दिखाता है। कौन से चरण है ये? पहला चरण, रिश्ते को जानना और स्थापित करना। मैं कौन हूं, मेरा स्रोत क्या है। दूसरा चरण, उस रिश्ते की नज़दीकी और निरंतरता को महसूस करना और उसकी कद्र करना। परमात्मा हमेशा साथ है जी। तीसरा चरण, अपनी सच्चाई का सामना करना, अपनी सीमाएं, कमियां, अपने अंदर के अंधेरे को मानना। और फिर आखिरी चरण, पूर्ण समर्पण, ये जानते हुए कि मैं अपूर्ण हूं फिर भी कृपा की उम्मीद रखना। और ये चक्र शायद बार बार चलता होगा साधक के जीवन में। हाँ, ये बार बार दोहराया जा सकता है। और वो भूलो न वाली बात जो पहले छंद में थी, अब उसका मतलब और गहरा हो जाता है ना? हाँ, निश्चित रूप से। जैसा हमने पहले कहा था, भूलोना का दोहरा मतलब है, एक, परमात्मा से प्रार्थना कि वो अपनी इस कणा को न भूले, कृपा बनाए रखे। और दूसरा, साधक का खुद के लिए संकल्प या रिमाइंडर कि वो जीवन के संघर्षों, अपनी कमियों और खासकर उस तमस यानी अज्ञान और निराशा के अंधेरे के बीच भी अपने दिव्य स्वरूप और परमात्मा के साथ अपने अटूट रिश्ते को ना भूले। क्योंकि तमस तो भुला ही देता है। हाँ, तमस का स्वभाव ही है विस्मृति पैदा करना, हमें अपने असली रूप से दूर ले जाना। तो उस अंधेरे में भी ये याद रखना कि मैं उसी का अंश हूं और वो मेरे साथ है, यही शायद सबसे बड़ी साधना है। इसमें एक और बात है, एक तरफ तो इतना गहरा नजदीकी रिश्ता है, तुम्हारी माजे आछी, मैं आप ही में हूँ, और दूसरी तरफ इतनी गहरी विनम्रता और याचना है, मोर प्रतिनिधय होयो ना। ये विरोधाभास क्या दिखाता है? हाँ, ये विरोधाभासी भक्ति मार्ग की जान है। साधक एक ही साथ अपने उच्चतम सच, परमात्मा का अंश होना, और अपनी निम्नतम सच्चाई, दोषों और तमस से घिरा होना के प्रति जागा हुआ है। अच्छा। वो ना तो अहंकार में उड़ रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, और ना ही निराशा में डूब रहा है कि मैं किसी लायक नहीं। वो इन दोनों सच्चाइयों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। वो अपने अधिकार, अंश होने के नाते, और अपनी याचना, अपूर्ण होने के नाते को एक साथ लेकर चल रहा है। ये एक बहुत ही मैच्योर और यथार्थवादी आध्यात्मिक नजरिया है। तो ये थी श्री प्रभात रंजन सरकार जी के प्रभात संगीत संख्या 3161, भूलो न प्रभु पर हमारी आज की बातचीत। हमने कोशिश की कि इसके छंदों में छिपे आध्यात्मिक संदेशों को समझे, पहचान, निरंतर उपस्थिति, मानवीय कमजोरी और कृपा की तलाश की ये यात्रा। जी, ये गीत वाकई साधक के दिल की कई अवस्थाओं का आईना है। हाँ, और अगर हम इसे एक कदम और आगे ले जाकर देखें तो ये गीत साधक के सामने एक मूल प्रश्न रखता है, या कहें एक रचनात्मक तनाव, एक क्रिएटिव टेंशन। कैसा तनाव? वो तनाव है, एक तरफ परमात्मा का अभिन्न अंग होने का गहरा अंदरूनी ज्ञान, और दूसरी तरफ दुनिया के अनुभव, व्यक्तिगत दोष और अज्ञान के कारण उसी परमात्मा से दूरी या अयोग्यता महसूस करने की पीड़ा। हाँ, ये तो होता है। शायद असली आध्यात्मिक साधना इसी विरोधाभास को स्वीकार करने और इसके साथ जीने में है, ये जानने में कि हम जुड़े हुए भी हैं और अलग महसूस भी करते हैं, हम दिव्य भी हैं और अपूर्ण भी। और शायद इसी तनाव के बीच, अलगाव की भावना के बावजूद लगातार उस अंदरूनी रिश्ते को फिर से खोजने, उसे मजबूत करने की कोशिश करते रहना ही असली यात्रा है। ये एक गहरा विचार है। हाँ, इस पे सोचा जा सकता है।
इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। भूलो ना प्रभु ये तो बुक ना रे भूलो ना।